अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हमसफर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। सुबेरा अपने हाथ साफ करती हुई किचन से निकली ही थी कि सामने सब्ज मैक्सी में मलबूस, सांचा में डला सरापा, सुनहरे घुंघरियाले बाल, हल्का हल्का सा मेकअप लिए बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लड़की इसके सामने खड़ी थी। उर्वा अपनी धुन में मगन अच्छी तरह से तैयार होकर शहरयार से मिलने के लिए निकल गई थी। शहरी के पाकिस्तान जाने से पहले इसने जबरदस्ती घर की चाबियां इससे ले ली थी ताकि पौधों को पानी दे सके और जब जब शहरी की याद आई घर जाकर वक्त गुजार सके। आज मौका था, चाबियां भी वापस करनी थी और साथ साथ शहरी से शादी का, इसके पेरेंट्स का, सबका पूछना था। वो गाड़ी पार्क करके तेजी से घर की जानिब बढ़ी। मेन दरवाजे पर पहुंचकर क्लच में से परफ्यूम निकालकर स्प्रे किया, होंठों पर लिप ग्लॉस लगाकर बालों में हाथ फेरते हुए चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लॉबी से गुजरकर अंदर दाखिल हुई तो किचन की लाइट चल रही थी। इससे पहले वो मजीद आगे बढ़ती एक नौजवान खूबसूरत लड़की किचन से निकलती नजर आई। उर्वा का दिमाग बक से उड़ गया। तुम? उर्वा शौक से इसे देखे जा रही थी। शेरी के घर में एक लड़की, जवान लड़की की मौजूदगी इतनी शॉकिंग थी कि वो कुछ पूछ भी नहीं पाई, बस इसे देखे जा रही थी। सवेरा इस अनजान लड़की को अचानक से अपने सामने पाकर हैरान हो गई थी, जो बिना पलके झपके इसे देखे चली जा रही थी। जी फरमाइए, सवेरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। शेरी, शेरी। वो सवेरा को इग्नोर करते हुए चिल्लाई। वो अंदर है, आप प्लीज बैठिए, मैं इन्हें इतला करती हूँ। सुनो, तुम कौन हो? इधर क्या कर रही हो? उर्वा ने तेजी से पूछा। इसके अंदाज में एक वहशत सी थी। सवेरा उम्र में कम सही, मगर वक्त इसे बहुत कुछ सिखा चुका था, खासकर लोगों के रवैये। इस लड़की का मालकाना अंदाज में घर में दाखिल होना, शेरी की पुकार लगाना, सब कुछ तो वाजिया था। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। आप अंदर तो आइए, इधर किचन में क्यों खड़ी हैं आप? वो मुश्किल थूक निकलते हुए बोली। कुछ भी था, ये तो तय था कि वो शहरयार की जिंदगी का एक नापसंदीदा किरदार थी जो जबरदस्ती इसकी जिंदगी में शामिल कर दी गई थी और वो शहरयार की जिंदगी को मजीद उलझाना नहीं चाहती थी। सामने खड़ी लड़की के तासुरात, परेशानी और तफक्कर से इसके और शहरयार के बीच का रिश्ता साफ वाजिया हो रहा था। उर्वा चलती हुई सोफा पर आकर बैठ गई। इससे पहले सवेरा पलटकर शहरयार को बुलाने जाती, इसने सवाल उठाया। सुनो, तुम कौन हो? अपना तारुफ तो करवाओ। उर्वा ने पूछा। जी वो मैं। सवेरा ठीक ठाक घबरा गई थी। ये सवेरा फारूक है, मेरी फर्स्ट कजन। शहरयार अंदर दाखिल होते हुए बोला। सवेरा ने पुरस्कून होकर शहरयार को देखा और तेजी से बाहर निकल गई। शेरी, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? रिलैक्स यार, बच्ची है, इधर पढ़ने के लिए आई है और अभी तो आई है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बच्ची, आर यू इन योर सेंसेस शेरी? वो 17 साल की पुरकशिश लड़की तुम्हें किस एंगल से बच्ची लग रही है? कम ऑन उर्वा, मैं और तुम इससे 11 साल बड़े हैं, हमारे लिए तो वो बच्ची ही है। फिर भी तुमने मुझे इसकी आमद का क्यों नहीं बताया? वो मेरे साथ ही आई थी, अब जल्द ही इसका स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगा। खैर तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम्हारा फेवरेट डिनर ऑर्डर करते हैं। वो सेल फोन उठाते हुए बोला। अभी वो फोन पर चाइनीज ऑर्डर कर कर फारिग ही हुआ था कि सवेरा अंदर दाखिल हुई। आप चाय लेंगी या कॉफी? इसने पास आकर पूछा। अरे नहीं, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, ये मेरा अपना घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। उर्वा चुपते हुए लहजे में बोली। सुनो लड़की, तुम डिनर टेबल सेट करो, अभी डिलीवरी बॉय आता ही होगा। शहरयार ने सवेरा को वहां से जाने का इशारा किया। शेरी, मैं कोई पहली बार तो नहीं आई, इस घर का चप्पा चप्पा मुझसे वाकिफ है, मैं हमारे लिए टेबल खुद सेट कर लूंगी, तुम इस लड़की को जहमत मत दो। उर्वा ने ठंक कर कहा। सवेरा खामोशी से बाहर निकलकर सीधी गेस्ट रूम में, जो आजकल इसका ठिकाना था, उसकी जानिब बढ़ गई। खाना डिलीवर हो चुका था और उर्वा
बैग लिए किचन में आए। किचन में खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। सामने शीशे की मेज पर 2 अफराद के लिए बर्तन भी सेट किए गए थे। चलो टेबल तो सेट है, वो टेबल पर शप्पर रखकर खोलते हुए बोली तो शहरयार ने तासुब से किचन में पके खाने को देखा और डिश उठाकर टेबल की जानिब बढ़ा। उर्वा ने खाना डिश आउट किया। इतने में वो कोक के कैन निकाल कर लाया। क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं है क्या? उर्वा ने से बेदिली से नूडल्स फोर्क खिलाते देखकर पूछा। नहीं नहीं, क्यों नहीं है भूख? कहीं तुमने इस लड़की के साथ तो खाना नहीं खा लिया? वो शक्की लहजे में बोली। कम ऑन उर्वा, नाउ इट्स टू मच। मैं आज फर्स्ट डे ऑफिस गया था, बहुत थक गया हूँ। ऊपर से तुम फजूल बकवास करके मेरा दिमाग खा रही हो। वो कुर्सी घसीटकर प्लेट खसकाते हुए खड़ा हो गया। उर्वा तेजी से खड़ी हुई और चलते हुए इसके पास आई। सॉरी शेरी, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करूं? एक तो तुम इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं और तुमने मुझे गौर से देखा भी नहीं, तारीफ तक नहीं की। बस जब से मिले हैं वो लड़की बीच में आई हुई है। वो इसके बाजू पर सर रखते हुए बोली। इट्स ओके, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा। तुम भी अभी घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो बेसार सा हुआ। ठीक है, जैसा तुम कहो। उर्वा ने प्यार से इसके बाजू पर हाथ फेरा। उर्वा के जाने के बाद वो लाइट ऑफ करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर अभी बिस्तर पर बैठा ही था कि इसका फोन बजने लगा। पाकिस्तान से कॉल आ रही थी। ओ गॉड, अभी तो शाह बीबी से इस लड़की की बात करवानी थी। वो फोन बंद करते हुए उठा और सवेरा के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुलता चला गया। अंदर हल्की आवाज में टीवी चल रहा था और सवेरा बिस्तर पर सर रख के कारपेट पर बैठी हुई थी। दुपट्टा शानों से फिसल रहा था। इसकी लंबी घनी चोटी फर्श को छू रही थी। वो गहरी सांस लेकर खनकारते हुए अंदर दाखिल हुआ। इसके खनकारने की आवाज सुनकर सवेरा हड़बड़ाकर सीधी हुई। आप, तुमने खाना नहीं खाया? जी बस वो भूख नहीं थी, वो शर्मिंदगी से बोली। जब भूख नहीं थी तो पकाया क्यों था? इसने सवाल किया। चलो जाकर खाना गर्म करो, वो तहकमाना अंदाज में बोला। सवेरा हैरानगी से इसे देखते हुए बाहर निकल गई। सामने टेबल पर सारा बाजारी खाना ऐसे ही पड़ा था। लगता था किसी ने भी ढंग से नहीं खाया। इसने खामोशी से वो सारा खाना माइक्रोवेव में गर्म करके रखा। फिर साथ ही साथ अपनी बनाई हुई चिकन कढ़ाई और सारे चावल निकाले। टेबल सेट करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जहां शहरयार सोफा पर बैठा टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहा था। वो अंदर दाखिल हुई। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे मुहातिब करे। सुनिए, वो धीरे से बोली। हाँ बोलो, वो रिमोट से आवाज कम करते हुए बोला। खाना लगा दिया है। वो सर झुकाई खड़ी थी। तो मैं क्या करूं? वो आबरू झुकाकर बोला। आपने कहा था खाना लगाने को। मैं तो खाना खा चुका हूं। तुम जाओ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी शाह बीबी से बात करवाता हूं। वो बड़े इत्मीनान से बोला तो सवेरा के खूबसूरत चेहरे पर एक यासियत सी लहर तोड़ गई। वो सर झुकाए हुए खामोशी से पलटी तो शहरयार एक गहरी सांस लेते हुए उठा और किचन में पहुंचा, जहां सवेरा टेबल से बर्तन उठा रही थी। लिसन गर्ल, ये खाना पीना छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझ पर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरा ने नम आंखों से इस कठोर को देखा। आज कुछ बातें तय कर ले। तुम मेरी जिम्मेदारी हरगिज नहीं हो। इस घर को तुम अपने लिए एक हॉस्टल समझ सकती हो। खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारो, पढ़ाई करो और अपना कैरियर बनाओ। खुद को स्टेब्लिश करो और मेरी जान छोड़ो। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। सवेरा ने सर अस्बात में हिलाया। खाना खाकर ये सब समेट कर मेरे कमरे में आओ। तुम्हारी शाह बीबी से बात करवाता हूँ। और ख्याल रखना, हमारे दरमियान में इस घर में जो कुछ भी होता है इसके मतलब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कहना। बस सब ठीक है कहो और बात खत्म। वो इसे वार्न करता हुआ अपने कमरे में चला गया। एक मीटिंग निपटा कर वो अभी ऑफिस में आकर बैठा ही था कि उर्वा इसके सामने आकर बैठ गई। अब कैसे हो? क्या मतलब? मतलब भी मैं बताऊं? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी इस कजन का और तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या बकवास है? तुम एक बच्ची से मुझे लिंक कर रही हो। वो अगर राया है, वो इतनी भी बच्ची नहीं है। उर्वा हाथ चुलाते हुए सामने बैठ गई। इट्स इनफ उर्वा, तुमने तो लगता है कसम ही खा ली है। हर वक्त शक, हर वक्त टेंशन। अगर इतनी ही बेइतबारी है तो फिर इधर क्या कर रही हो? खत्म करो ये सब कुछ। वो खड़ा हो गया, वो उखड़ गया। उर्वा ने एक नजर इसके गुस्से से तपते हुए चेहरे पर डाली। जो भी था वो शहरयार को नहीं छोड़ सकती थी। 4 साल से इसके साथ थी। दोनों ने एक साथ यूनिवर्सिटी खत्म की थी। इसने जागती आंखों से शहरयार के ख्वाब देखे थे। और अब सुनो शहरी, तुम इस लड़की को चलता करो। वैसे भी यंग लड़की है, देखना जल्द ही किसी बॉयफ्रेंड के साथ सेट हो जाएगी। उर्वा ने इत्मीनान से कहा। शहरयार की आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात उतर आए। ये इसकी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उर्वा
हर लड़की बकाऊ नहीं होती, और इसे कुछ भी कहने से पहले ये मत भूलो वो लड़की मेरी कजन है, मेरे खानदान से है, मेरी जिम्मेदारी है। वो आगे पढ़ना चाहती है और मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट। वो दो टोक लहजे में बोला। शहरियार के अंदाज ने उर्वा के अंदर शरारे से भर दिए थे। कुछ तो था जो शहरियार जैसा लड़कियों से दूर भागने वाला इस तुबूसी लड़की के लिए इससे उर्वा हुसैन से उलझ रहा था। तो ठीक है, तुम इसे सपोर्ट करो, इनफैक्ट मैं भी इसकी हेल्प करूंगी, लेकिन देखो, एक जवान जहान लड़की का इस तरह तुम्हारे साथ अकेले घर में रहना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें इस तबूसी देसी लड़की से लिंकअप करेंगे। तुम ऐसा करो, इसे हॉस्टल भेज दो, और जब हॉस्टल की सहूलत मौजूद है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। वो चालाकी से बोली। शहरियार ने उर्वा को देखा। शहरी डार्लिंग, वो बच्ची है, अपना बड़ा बुला नहीं समझ सकती, और मैं भी चाहती हूँ कि वो मजीद तालीम हासिल करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, मुस्तकबिल बनाए। तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं सब सेट कर दूंगी। वो आराम से पैंतरा बदल कर बोल रही थी। देखो उर्वा, मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ, और सिंपल सी बात है, घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके इसे इधर भेजा है। मैं इसे तन्हा तो नहीं छोड़ सकता। अभी वो इस शहर में, इस माहौल में अजनबी है। साल गुजरने दो, वो खुद सेट हो जाएगी। पर शहरी, बस अब मजीद हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी तुमसे कमिटमेंट है, और मैं अपने लफ्जों से मुकर्ता नहीं हूँ। इसलिए इस तरह की बेतबारी वाली बातें करना बंद कर दो। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी कमिटमेंट पर अफसोस होने लगे। वो सर्द लहजे में कहते हुए बोला। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। हम दोस्त पहले हैं, और दोस्तों में एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जा सकता है, दोस्ती का मान रखा जा सकता है। और शहरी, याद रखना, उर्वा को तुमसे मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुम पर इत्मीनान भी है। वो सर उठाकर इसकी आंखों में झांकते हुए बोली। शहरियार इसकी बात सुनकर चुप हो गया था, खामोश हो गया था। कहने को तो इसके पास भी बहुत कुछ था। इसने सोचा था उर्वा को अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत बताएगा, लेकिन उर्वा का शकी और हट धर्म अंदाज इसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर गया था। अब जब सवेरा को यहाँ लाकर शाह बीबी का 1 साल साथ गुजारने वाला स्टेप ले ही लिया था, तो वह किसी भी किस्म की नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बस 1 साल ही की तो बात थी। फिर शाह बीबी इसकी और सवेरा की नाकाम अज़वाजी जिंदगी को देखते हुए इनकी तलाक करवा देती, और वो इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाता। इसलिए अभी उर्वा को ना बताना ही बेहतर था। इसने यही बेहतर समझा। वैसे भी इसने सोच लिया था कि कुछ अरसा बाद वो सवेरा को किसी हॉस्टल में दाखिल करवा देगा। दोपहर का वक्त था। शहरियार ऑफिस किया हुआ था, मगर में हस्बे मामूल अकेली थी। सारी सफाई करके खाना पकाकर फारिग हो चुकी थी, और अब बोर हो रही थी। चैनल पर चैनल बदल रही थी। इसके पास फोन भी नहीं था कि रुखसार अपिया शाह बीबी को कॉल कर लेती। दरवाजे पर बुजुर्ग की आवाज सुनकर वो उठी और एंट्रेंस की तरफ बढ़ी, जहां जीन्स और टॉप में मलबूस मुस्कुराती हुई ऐना इसका इंतजार कर रही थी। ऐना, आप? वो दरवाजा खोलकर ऐना को सामने पाकर खुशी से खिल उठी। बस रहने दो ये मुंह देखे की मोहब्बत। तुमने तो एक बार भी मुझे याद नहीं किया, वरना एक फोन तो कर ही देती। ऐना ने अंदर दाखिल होते हुए शिकवा किया। आई एम वेरी सॉरी ऐना, वो एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है, बस इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। वो शर्मिंदगी से बोली। कम ऑन सवेरा, तुम किस सदी की भटकी हुई रूह हो? तुम्हारे पास सेल फोन नहीं है? ओ गॉड, जब फोन ही नहीं है तो फेसबुक या इंस्टा किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा। वो बस सवेरा का चेहरा खिफत से सुर्ख हुआ। ऐना ने एक नजर इस प्यारी सी शर्मिंदा खड़ी लड़की को देखा। दफा करो इस फोन को, कल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, और मैंने स्पेशल हाफ डे ऑफ लिया है तुम्हें गुड लक कहने के लिए, और एक बार फिर रास्ता दिखाने को, ताकि कल तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ऐना ने इसका हाथ थामते हुए प्यार से कहा। थैंक यू ऐना। ए खबरदार, दोस्ती में थैंक यू कुछ नहीं होता। चलो जल्दी करो, बाहर का चक्कर लगाकर आते हैं। पर ऐना, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? वो परेशान हुई। क्या मतलब? अरे भी उठो, शूज पहनो और चलो। मेरा मतलब है मैंने इनसे शहरियार से इजाजत तो ली नहीं। वो हिचकिचाते हुए बोली। ओ गॉड, तुम अपने कजन को सर बोलती हो। चलो कोई बात नहीं, हम इधर ही रहकर गप्पे मार लेते हैं। मैं तुम्हें गूगल पर रास्ता दिखा देती हूँ। ऐना इससे बातें कर रही थी। इतने दिनों से अकेले और चुपचाप रहने के बाद अब ऐना की चहकती आवाज
इसे अच्छी लग रही थी, अपनाइयत का एहसास दिला रही थी। ऐना के आने से वो जो कल यूनिवर्सिटी जाते हुए घबरा रही थी, अब बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। दोपहर का वक्त था। शहरियार ऑफिस गया हुआ था, वो घर में हस्बे मामूल अकेली थी। अब इसे ऐना का आ जाना और इससे चहकती आवाज में बातें करना, ये सब इसे बहुत अच्छा लग रहा था, अपनाइयत का एहसास दिला रहा था। ब्लू जीन्स पर आसमानी कलर की घुटनों तक आती कुर्ती पहने, सर पर अरबिक स्टाइल में स्कार्फ, कंधे पर बैग, हाथ में किताबें लिए वो घर से बाहर निकली। वॉक करके बस स्टॉप तक गई और फिर सबवे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। बुलंदोबाला पुरशिकवा आलीशान इमारत बड़ी फख्र से खड़ी थी। चारों जानिब सब्जा ही सब्जा और रंग बिरंगे फूलों की बहार। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इमारत के सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। कल तक इसकी पढ़ाई के लाले थे और आज वो पाकिस्तान छोड़ लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने अंदर कदम बढ़ाए। इसे हल्की हल्की सी घबराहट हो रही थी। जगह अजनबी थी, लोग अजनबी थे। इसे अपना आप बहुत मिसफिट सा लग रहा था। यूनिवर्सिटी में रंगों की बहार थी। एक से एक फैशनेबल बेबाक लिबास में लड़कियां तेजी से आ जा रही थी। पार्किंग में एक से एक नए मॉडल की गाड़ियों में स्टूडेंट आ रहे थे। ब्रांडेड कपड़े और स्कर्ट, जीन्स, कार्डिगन को गर्दन पर लपेटे, हंसते बोलते हर रंग और नस्ल के स्टूडेंट हर जगह थे। यूनिवर्सिटी का मोर फैशन शो ज्यादा लग रहा था। सवेरा को अपना आप अजीब सा लग रहा था। वो बोर्ड्स पढ़ती हुई लाइफ एंड साइंस मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। डिपार्टमेंट पहुंचकर इसने हाथ में पकड़ी एक किताब में से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाली, जिस पर क्लासेस के रोल नंबर और टाइमिंग लिखे हुए थे। वो गौर से स्लिप को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी जब इसका पैर गलत तरीके से सीढ़ी पर पड़ा। इससे पहले वो लड़क कर नीचे गिरती जब सामने से एक यंग गुड लुकिंग सा बमुश्किल 20 साल का बंदा तेजी से 3-3 सीढ़ियां एक साथ फलांगता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और इसका बाजू थाम कर इसे घिनने से रोका। सवेरा घबरा गई थी। इसके हाथ से किताबें छूट कर नीचे जा गिरी थी। सॉरी, वो नम आंखों से बोलते हुए पीछे हटी। इट्स ऑल राइट, वो इसे तसल्ली देता तेजी से नीचे उतरा और इसकी किताबें उठाकर इसके पास आया। ये लो अपनी किताबें। वैसे किसी लड़की से मिलने की ये तकनीक कितनी पुरानी है, नामुमकिन, मगर ये वैसे किसी लड़की से मिलने की ये तकनीक कितनी पुरानी है ना, मगर फिर भी हर बार काम कर जाती है। वो मुस्कुराते हुए से किताबें थमाते हुए बोला, वैसे मेरा नाम ब्रैडली कोपर है, तुम बताओ